हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप छत्तीसगढ़ में अपना ओबीसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य से हो और अगर आप छत्तीसगढ़ में अपना ओबीसी सर्टिफिकेट, अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट यानी कि अपना जाति प्रमाण पत्र भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो अपना ओबीसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखनी है। और दोस्तों इसमें कितने पैसे लगते हैं अप्लाई करने में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितने दिन लगते हैं बनने में, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, आपके लिए काफ़ी लाभदायक वीडियो साबित होगी। और दोस्तों अगर वीडियो लास्ट में पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ भी लाइक भी कर लेना, ठीक है। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहले आपको किसी भी गूगल या कोई भी क्रोम ब्राउज़र पे आ करके सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ लिख करके, जस्ट इस तरह से सर्च कर देना है, ठीक है। दोस्तों ई डिस्ट्रिक्ट का जो मतलब छत्तीसगढ़ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में जहाँ पर दोस्तों आपका सारा सर्टिफिकेट्स वगैरह बनता है, जितने भी छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी प्रमाण पत्र वगैरह जारी होते हैं सारे के सारे इसी वेबसाइट से बनाया जाता है। यहाँ तक कि सीएससी वाले भी जो अप्लाई कर देते हैं वो यही वेबसाइट में आ करके अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आपको छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है edistrict.cgstate.gov.in, ठीक है। तो इसी वेबसाइट में हम एंटर कर जाएंगे। दोस्तों इस वेबसाइट में जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इस तरह से इंटरफेस, यहाँ से आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, हिंदी या इंग्लिश। तो इंग्लिश मैंने चूज़ कर लिया है। तो नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करनी है, ठीक है, और नीचे स्क्रॉल डाउन करनी है और नीचे स्क्रॉल डाउन करनी है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कई सारे, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप साइट भी ऑन कर देता हूँ ताकि थोड़ा व्यू अच्छा हो सके और मैं थोड़ा और अच्छे से आपको गाइड कर सकूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन का 3 ऑप्शन आ रहा है। LSK लॉगिन, गवर्नमेंट लॉगिन, सिटीजन लॉगिन, 3 लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। ये वो लोग लॉगिन करते हैं जिनका लोक सेवा केंद्र होता है, जो सीएससी सेंटर चलाते हैं, जहाँ पर हम बार बार ओबीसी, जाति, आवास वगैरह और भी सारे सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए जाते हैं, प्रिंट आउट निकालने के लिए जाते हैं। तो दुकान वाले जो हैं ये लॉगिन करते हैं। जो गवर्नमेंट कर्मचारी होगा जो अप्रूव करता है, सर्टिफिकेट बनाता है, वो ये लॉगिन करता है। हमें ये लॉगिन करना है सिटीजन लॉगिन, क्योंकि हम सिटीजन हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के सिटीजन हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिक हैं। तो नागरिक के लिए सिटीजन लॉगिन ये है। तो हम सिटीजन लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा, जो कि हमारे पास शायद नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जो है वो हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमें अपना यूज़र नेम सेट करना है, अपना फुल नेम हिंदी में लिखना है, पासवर्ड दोनों जगह सेम डाल देनी है। अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको चूज़ कर लेना है। छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपको यहाँ से चूज़ कर लेनी है। सिक्योरिटी क्वेश्चन, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना पड़ेगा। जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप रख सकते हो और उसका सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे आपको दे देनी है। फिर आपको आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जो आप यूज़र नेम जो यहाँ पे आप डालोगे वो एक यूनिक यूज़र नेम होना चाहिए। यानी कि दोस्तों यूनिक यूज़र नेम कहने का मतलब है कि थोड़ा जैसे अलग टाइप का थोड़ा यूज़र नेम। जैसे अगर नाम आपका कुमार है तो कुमार लिखोगे तो ये यूज़र नेम नहीं लेगा, ठीक है। तो कुमार के बगल में अपना फ़ोन नंबर डाल देना, अपना नाम के बगल में अपना फ़ोन नंबर का 6 डिजिट डाल देना। उस तरह से फिर आपका यूज़र नेम लेगा। थोड़ा यूज़र नेम थोड़ा यूनिक टाइप का आपको डालना है और पासवर्ड भी थोड़ा यूनिक डालना है, जिसमें अल्फ़ाबेट जैसे ABCD भी यूज कर सको, 1 2 3 4 नंबर भी यूज़ कर सको, @ वगैरह जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी यूज कर सको, ठीक है। तो जब आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तब आपका जा करके रजिस्ट्रेशन एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लैंग्वेज जो है इंग्लिश सेलेक्ट करके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो जाना है। तो दोस्तों जो मैं अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डिटेल्स है वो मैं यहाँ पे डाल करके लॉगिन हो जाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे व्यू ऑल सर्विसेज का एक ऑप्शन दिख रहा है। तो व्यू ऑल सर्विसेज के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। देन दोस्तों यहाँ पे जितने भी टाइप के सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपको सर्विस की जो लिस्ट है, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो अभी सभी चीज़ दिख जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च बार में आना है और यहाँ पे सर्च पे जा करके OBC लिख देना है, ठीक है। OBC जैसे लिखोगे उसके बाद यहाँ पे दोस्तों OBC लिख करके आपको सर्च कर देना है, ठीक है।
ओबीसी लिख करके दोस्तों मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया तो ओबीसी जो है सर्टिफिकेट 32 नंबर में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन यहाँ पे देखो इधर दिख गया, ठीक है। सर्च करना है ओबीसी, ओबीसी सर्च करोगे फिर यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट में, ठीक है। अगर आप सर्च नहीं करते हो तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे दोस्तों देखो शो का ऑप्शन आ रहा है, तो शो के ऑप्शन में यहाँ पे 100 पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो 10 था यहाँ पे 100 पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों ये जैसे यहाँ पे 100 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 100 पे क्लिक कर देना है ऐसा और रिफ्रेश कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे 100 पे जैसे आप क्लिक कर दोगे यहाँ पे जितने भी सर्विसेज हैं 100 देखो 100 सर्विसेज यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब जितने भी सर्टिफिकेट बनते हैं ना छत्तीसगढ़ में, जितने भी प्रकार के जितने भी सर्टिफिकेट्स, जितने भी ओरी बोरी प्रमाण पत्र वगैरह सब के सब यहीं से बनते हैं। तो हमें यहाँ पे 82 नंबर में हमें दिखा था ओबीसी सर्टिफिकेट, तो देखो ये देखो 82 नंबर में ओबीसी सर्टिफिकेट दिख रहा है हमें। तो ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे इधर देखो प्लस के आइकन पे यहाँ पे देखो 82 नंबर में ओबीसी सर्टिफिकेट दिख रहा है यानी जाति प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे ये देखो प्लस का आइकन है तो हमें इस पर ही क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको दिख गया कि सर्विस लेवल डे क्या है, तो 30 दिन के भीतर ही भीतर आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है बन जाता है। अगर आप आज अप्लाई करते हो तो 2 दिन के बाद भी बन सकता है, 3 दिन के बाद भी बन सकता है, लेकिन जनरली 10 से 12 दिन के अंदर बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो डे लिखा गया है, मैक्सिमम डे लिमिट वो 30 दिन का लिखा गया है, यानी 30 दिन के भीतर आपका बन ही जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम ओबीसी सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर जो है वो अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों हम अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट में अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या क्या ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो वो आपको यहाँ पे बता दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो अगर देखो ये सब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। डॉक्यूमेंट टाइप रेजिडेंशियल प्रूफ कोई ना कोई लगेगा और रेजिडेंशियल प्रूफ के तौर पे इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, ठीक है। एफिडेविट आपका लगेगा, इनकम प्रूफ लगेगा, ठीक है। उसके बाद ओबीसी प्रूफ लगेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 5वें नंबर में वंशावली लगेगा। फिर 6ठा नंबर में ग्राम सभा का प्रपोजल लगेगा, रेजिडेंशियल ऑफ रूरल एरियाज पीपुल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये मध्य प्रदेश रिकॉग्निशन एक्ट 2000 का ये डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, लेकिन नहीं लगता है। अब देखो अब मैं बताता हूँ जो रियल बात है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपको लगेंगे ही लगेंगे, और बाकी जैसे रेजिडेंशियल के प्रूफ पे इनमें से आप अगर डॉक्यूमेंट है तब दे देना, अगर नहीं है तो देखो मैंडेटरी में नो लिखा हुआ है, मतलब डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है ये वाली, ठीक है। उसके बाद एफिडेविट की बात करूँ तो एफिडेविट पूरा मतलब यस लिखा गया है, यानी कि मैंडेटरी है, आपको एफिडेविट करवाना ही होगा अपने कोर्ट से ओबीसी का, और आपको एफिडेविट जो है वो अपलोड करना ही होगा, ठीक है। एफिडेविट का जब कोर्ट में जाते हो तो एफिडेविट में मतलब क्या होता है कि एफिडेविट का एक बना के देता है एप्लीकेशन फॉर्मेट टाइप का, और उसमें मतलब सिग्नेचर मुहर वगैरह रहता है, तो उसमें अपना नाम वगैरह डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती है, ठीक है। 30 से 40 रुपये में आपका वो बन जाता है, ठीक है। इनकम प्रूफ के तौर पे इनमें से आप कोई सा भी इनकम सर्टिफिकेट आप दे सकते हो, जिसमें इनकम सर्टिफिकेट इनकम प्रूफ के तौर पे अपना आप राशन कार्ड भी दे सकते हो, या पटवारी या सरपंच से जा करके आप इनकम प्रूफ का सर्टिफिकेट बना सकते हैं। डायरेक्टली उनको बता दीजिएगा कि 1 साल का इनकम सर्टिफिकेट हमको इनकम प्रूफ का सर्टिफिकेट हमें बना दीजिए, ठीक है। ताकि तो वो किसी कॉपी में नोट या कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में वो आपको लिख देंगे कि हाँ इस व्यक्ति की इनकम इतनी है और मतलब 1 साल की इतनी है, और नीचे सिग्नेचर और स्टैम्प मार के आपको दे देंगे, तो वही आपका इनकम प्रूफ हो जाता है। दोस्तों आपका जो ओबीसी प्रूफ है ये मैंडेटरी है, आपको ये डॉक्यूमेंट लगेगा। ओबीसी प्रूफ के तौर पे आप इनमें से कुछ भी कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो। अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट 10th 12th की अपनी मार्कशीट वगैरह की जो सर्टिफिकेट है वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। दाखिला खारिज पंजी डॉक्यूमेंट या कुछ भी आप दे सकते हो। डिसेबिलिटी प्रूफ वगैरह जो भी आपके पास जमाबंदी या मिसाल या जो भी या माता या पिता का आइडेंटिटी कार्ड भी आप दे सकते हो ओबीसी प्रूफ के तौर पे। आइडेंटिटी कार्ड आने की अपनी माता या पिता का आधार कार्ड वगैरह आप ओबीसी प्रूफ के तौर पे दे सकते हो। तो अपने माता या अपनी मम्मी या पापा का, अपने माता या पिता का आप अपना ओबीसी प्रूफ के तौर पे उनका आइडेंटिटी कार्ड, उनका आधार कार्ड आपको देना है। तो ये सब दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाले हैं, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट लगता है। जैसे ओबीसी के प्रूफ के तौर पे यहाँ पे मतलब अपने पिता का आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड दे देना बस, ठीक है। तो ये ओबीसी प्रूफ हो गया। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे इनकम प्रूफ के तौर पे दोस्तों आप इनमें से कोई सा भी एक सर्टिफिकेट दे सकते हो, बस एक, कोई और नहीं देना है,
ठीक है। और उसके बाद वंशावली तो आपको नहीं लगेगा, यहाँ पे देख सकते हो नो लिखा है मैंडेटरी, आप यहाँ पे दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो नो लिखा हुआ है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ये ज़रूरत नहीं है। ग्राम सभा से प्रपोजल ये भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, और 7वां नंबर भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करनी है। तो ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए मात्र 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं, एफिडेविट, इनकम प्रूफ और ओबीसी प्रूफ, ठीक है। और ये सब डॉक्यूमेंट्स में से इनकम प्रूफ के तौर पे इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना है, उसी तरह ओबीसी प्रूफ के तौर पे इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आपको यहाँ पे बताया गया है कि क्या 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 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फ़ी डिटेल्स की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे 30 रुपया आपको लगता है अप्लाई करने के लिए। जब सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना लास्ट में, तो आपको यूपीआई के माध्यम से या डेबिट कार्ड के माध्यम से 30 रुपया पैसा लगता है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट यहाँ पे बोला गया है, तो ये देख सकते हो विदिन 15 दिन के अंदर ही अंदर आपका जो ये सर्टिफिकेट है वो आपका बन जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पर नीचे, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है नीचे, तो नेक्स्ट के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जहां पर आपको दोस्तों नेम ऑफ एप्लीकेंट में और नेम ऑफ बेनिफिशियरी में अपना ही नाम डालना है, मतलब जिनके नाम से आप ओबीसी सर्टिफिकेट बना रहे हो। अगर आप खुद का बना रहे हो तो आपको अपना नाम यहाँ पर भी और आपको अपना नाम यहाँ पर भी लिखना है। और यहाँ पे बेनिफिशियरी सेम एज एप्लीकेंट के ऑप्शन पर जो है वो आपको क्लिक कर देना है। फिर डेट ऑफ एप्लीकेशन जिस दिन अप्लाई कर रहे हो, मतलब आज का ही डेट यहाँ पे फिल कर देना है। फिर अपना एप्लीकेंट का जो एड्रेस है, मतलब आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद दोस्तों फ़ोन नंबर में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना डाल देना है। ईमेल या जीमेल आईडी एक ही चीज़ होता है। फिर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, फिर ऑफिस टाइप तहसील चूज़ कर लेना, फिर अपना तहसील का यहाँ पे अपना तहसील या जो ब्लॉक होता है, तालुका जो होता है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिर रेवेन्यू ऑफ विलेज, गांव का नाम यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है, सेलेक्ट करना है। आपको फिल नहीं करना है, जस्ट आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऊपर जो भी डिटेल्स है वो आपको फिल करने होते हैं। उसके बाद दोस्तों जब ये सब सारा चीज़ कंप्लीट कर लोगे, फिर आपको सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे फिर मिलेगा और फिर आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करने का जो फॉर्म है आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म टाइप का। तो अब इसमें आपको फिल करना है, आपको अब ये डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। चलो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। पहला दोस्तों बेनिफिशियरी गार्जियन टाइप में आपको यहाँ पे अपने पिता सेलेक्ट कर लेना है, फादर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे अपने पिता का नाम, फिर यहाँ पे बेनिफिशियरी गार्जियन टाइप इन इंग्लिश। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बेनिफिशियरी गार्जियन टाइप से यहाँ पे फादर चूज़ करना है फिर से, और यहाँ पे उनका नाम फिर से आप यहाँ पे खाली छोड़ सकते हो। दोस्तों एक बात और इम्पोर्टेंट बात, जिसमें भी ये स्टार साइन लगा रहेगा, ये देखो स्टार साइन लगा हुआ है ना, तो वो आपको फिल करना मैंडेटरी है। जैसे कि अगर देखो यहाँ पे बेनिफिशियरी गार्जियन टाइप के बगल में स्टार साइन लगा हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना, फिल करना मैंडेटरी है। जिसमें नहीं लगा रहेगा आप उसे खाली छोड़ सकते हो। जैसे कि कैटेगरी में, कैटेगरी इन इंग्लिश में, ये सब में स्टार साइन नहीं लगा है तो आपको इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी गार्जियन टाइप इंग्लिश में यहाँ पे फिर से अपने पिता चूज़ करना होगा, फादर चूज़ करना होगा। और उसके बाद दोस्तों अपना माता भी चूज़ कर सकते हो, मदर, हस्बैंड या अदर भी आप चूज़ कर सकते हो। तो उनका नाम फिर यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर जेंडर चूज़ कर लेना है, अगर आप लड़का हैं तो पुरुष, लड़की हैं तो महिला, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस यानी शादीशुदा हैं, अगर शादीशुदा हैं तो आपको यहाँ पे दोस्तों करंटली मेरिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, ठीक है, अगर आप मतलब अभी तक अविवाहित हैं, आपने विवाह शादी नहीं किया है, तो आपको अनमेरिड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ कैलेंडर पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करना है। रिलेशन ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने ऊपर ये चूज़ किया था, ठीक है, तो उनका जैसे अगर मतलब फादर चूज़ किया था तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फादर आपको लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कास्ट ओबीसी सर्च करना है और अपना ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी में जितनी जाति आती है सारी जाति यहाँ पे आपको आ जाएगी। जैसे इस पर क्लिक करोगे फिर अपना जाति सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ये सेलेक्ट करोगे ना, तो ये सब जो चीज़ें हैं, कैटेगरी नंबर, कास्ट इन इंग्लिश, कैटेगरी इन इंग्लिश, ऑटोमेटिकली सब अपने आप फिल हो जाएगा, ठीक है।
बेनिफिशियरी नेम इन इंग्लिश में अपना ही नाम लिखना है, जिनके नाम से ओबीसी बना रहे हो उनका ही नाम यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे दोस्तों आपका जो एड्रेस है, विलेज क्या है, पोस्ट क्या है, वो सब आपको यहाँ पे सारा जगह फिल कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों इस परमानेंट एड्रेस एंड इस प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस इज सेम ऐसा लिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे यस पे ही क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हो ना, तो ये आपको दोस्तों नीचे परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल नहीं करना होता है, और जो आप ऊपर फिल करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका ले लेगा, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस में जस्ट अपना गांव का नाम, पोस्ट का नाम वगैरह सारा कुछ डाल देना, जैसे विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड वगैरह सारा कुछ इसमें फिल कर लेना एड्रेस के बगल में, यहाँ पे जहाँ पे मैंने VIL लिखा है अन एग्जाम्पल के तौर पे विलेज, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद पिन कोड, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेना है। पोस्ट बॉक्स ऑफिस नंबर नहीं मालूम है तो इसको बिल्कुल खाली छोड़ देना है, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको एड्रेस इन इंग्लिश सेम टू सेम जो ऊपर लिखा था यहाँ पे भी आपको लिख लेना है। फिर आपको यहाँ पे यस करते हो तो ये आपको फिल करने की ज़रूरत फिर दोबारा नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से आपको अपना गांव का नाम, फिर हल्का नंबर आपका क्या है, पटवारी हल्का नंबर, वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। फिर आपको अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे एग्जाम्पल पे के तौर पे मैंने छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर ले लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो उसके बाद दोस्तों ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है, तो मैंने जस्ट वैसे ही सिंपल में ले लिया है, ठीक है। उसके बाद तहसील में आपको यहाँ पे अपना तहसील चूज़ कर लेना है। हेड ऑफ द फैमिली मेम्बर में आपके जो भी हैं उनका नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली ऑन दिस डेट। तो दोस्तों उस टाइम 1984 से पहले या 1984 26/12/1984 तक आपके कौन थे, आपका मतलब आपके घर में, उनका नाम यहाँ पे लिख लेना है। फिर अप्लीकेंट रिलेशन टू हेड ऑफ फैमिली के साथ क्या था, जो 1984 में जो रह रहे थे उनके साथ क्या था, तो मेरे परदादा थे। तो यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो अदर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अदर के ऑप्शन पर हम क्यों क्लिक करेंगे, क्योंकि जब 1984 जो मेरे परदादा थे वो तो अब रहे नहीं, और यहाँ पे लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे अदर के ऑप्शन पर फिर मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जब से मतलब जो गार्जियन है आपके छत्तीसगढ़ में, वो अब इस एड्रेस पे जो आपने ऊपर दिया है वो कब से रह रहे हैं, तो ईयर डाल देना है। जैसे यहाँ पे 1984 से लेकर के यहाँ पे 1980 से लेकर के यहाँ पे 2022 तक डाल देना, और यहाँ पे गांव का नाम, पोस्ट का नाम वगैरह लिख करके ऐड कर देना। फिर सेव एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना। सारा डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों अगर कुछ भी गलती रही तो एडिट कर देना, अगर गलती नहीं रही तो दोस्तों सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट, जो 3 डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए थे फॉर्म अप्लाई करने से पहले जो मैंने आपको बताए थे, मात्र वो तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, और अपलोड करने के बाद सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद किसी भी UPI पेमेंट के माध्यम से, या फिर दोस्तों किन्हीं मतलब UPI पेमेंट के माध्यम से, या डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के माध्यम से आपको अपना 30 रुपये का जो पेमेंट है गूगल पे या फ़ोन पे या फिर मतलब जिससे भी हो सके आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। पेमेंट करने के बाद 30 रुपये कट जाएगा, और फिर आपको एक एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर होता है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको ई डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ लिख करके फिर से सर्च करना है, और आपको छत्तीसगढ़ के वही ऑफिशियल वेबसाइट में फिर से आपको आना है। और उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करनी है, और नीचे स्क्रॉल डाउन करनी है, और ट्रैक स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और दोस्तों जब आपने OBC सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए दिया था और सबमिट किया था, पेमेंट कटवा लिया था, तो उसके बाद दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिला होगा, वो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहाँ पर डाल करके नीचे यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर सर्च कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों जैसे ही सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो दोस्तों देखो मेरा कुछ समय यहाँ पे मेरा जैसे मेरा बन गया है, ठीक है। मतलब मैंने ये थी 20 दिन पहले ही अप्लाई करने के लिए दिया था, तो मेरा बन चुका है, ठीक है। तो देखो जब बन जाएगा तो स्थिति अनुमोदित लिख देगा, यहाँ पे देखो अनुमोदित लिख देगा, और प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर आप अपना OBC सर्टिफिकेट अप्लाई करने के बाद स्टेटस चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर स्टेटस चेक करोगे तो अभी लिखेगा प्रक्रिया में, ठीक है। और दोस्तों फिर प्रमाण पत्र के डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर आपका जो OBC सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। और दोस्तों सिक्योरिटी रीजन के कारण मैंने सारे डिटेल्स जो हैं वो हाइड कर ली हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबी बन गई, इसलिए मैंने आपको जल्दी बता दिया। तो अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को प्लीज़ यार लाइक कर लेना। चैनल पर नए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।